हेलो बच्चों, चलिए हम लोग अपने नीट 2021 के रिवीजन को आगे बढ़ाते हैं और टॉपिक है टेरिडोफाइट। बिना समय गंवाए फटाफट आप सवाल और आपका जवाब फटाफट मन ही मन में बोलिएगा। एनसीईआरटी आपको रिवाइज हो जाएगी, बहुत जल्दी जल्दी पॉइंट्स को कवर करेंगे। फटाफट बताइए, पहला सवाल जो आपके सामने है बेटा, टेरिडोफाइट के अंदर माइक्रोफिल्स का मतलब स्मॉल लीव्स किस में पाई जाती हैं? फटाफट इसका आंसर करिए। सोच लिया होगा अब तक, आंसर बोलिए बेटा। यहां पर सेलाजिनेला, क्या आएगा? सेलाजिनेला। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, मैक्रोफिल्स में मैक्रो का मतलब क्या है बच्चों? मैक्रो मतलब लार्ज, और लार्ज का मतलब यहां पर ये पाई जाएंगी कहां पर? फर्न्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, थर्ड नंबर के क्वेश्चन में टेरिडोफाइट्स में ज्यादातर मेजॉरिटी जो है वो होमोस्पोरस की है या हेट्रोस्पोरस की है? फटाफट आप आंसर करेंगे। ज्यादातर जो है वो होमोस्पोरस होते हैं। होमोस्पोरस किसे कहते हैं बच्चों? होमोस्पोरस का मतलब सेम काइंड के स्पोर, अगर सिमिलर काइंड के स्पोर अगर प्रोड्यूस करे तो क्या बोलेंगे? होमोस्पोरस। यहां पर अगला सवाल, टेरिडोफाइट में ज्यादातर तो होमोस्पोरस हैं, जो बच गए वो क्या हैं? सम क्या हैं? फटाफट आंसर करिए फास्ट। हेट्रोस्पोरस। क्या बोलेंगे बच्चों? हेट्रोस्पोरस। अच्छा, हेट्रोस्पोरस में एग्जांपल भी आप बता सकते हैं, जल्दी बताइए। दो एग्जांपल यहां पर, पहला आएगा एक जीनस सेलाजिनेला, एक आएगा जीनस सेलाजिनेला। दूसरा बताइए फास्ट, यहां पर साल्विनिया। क्या आएगा बच्चों? साल्विनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रोबिलाई या कोन्स टेरिडोफाइट के अंदर कहां पर पाए जाते हैं? जल्दी से एग्जांपल बताइए। दो एग्जांपल यहां पर आते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, स्ट्रोबिलाई या कोन्स कहां पाए जाते हैं? एक आएगा इक्विसिटम और नेक्स्ट आएगा बच्चों सेलाजिनेला। इक्विसिटम और सेलाजिनेला। नीट 2021 में इसी से सवाल आएगा, फास्ट रिकवर करिए। अगला आएगा छठे नंबर का सवाल, लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड एज। बताइए लीफ लाइक अपेंडेजेस को क्या कहते हैं टेरिडोफाइट में? अब तक आ चुका होगा। यहां पर आंसर आएगा स्पोरोफिल। क्या बोलेंगे? स्पोरोफिल। आप सोचिए आपने कितना पढ़ा है और आपको कितना याद है। यही है आधार आपके एग्जाम में सवाल सही करने का। अगला सवाल बढ़िए फटाफट, व्हाई रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन? क्या कारण है कि टेरिडोफाइट्स जो हैं वो बहुत लिमिटेड रीजन में होते हैं, बहुत कम रीजन तक फैले होते हैं? इसका कारण बताइए। तो आप कहेंगे बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर पर निर्भर करते हैं और वाटर हर जगह नहीं पाया जाता है। तो बिकॉज यहां पर क्या लिखेंगे? बिकॉज दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। अब तक आपने सोच लिया होगा, दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों फटाफट, नेम ऑफ गेमेटोफाइट एंड कैरेक्टरिस्टिक मोस्ट इंपॉर्टेंट। टेरिडोफाइट्स के अंदर गेमेटोफाइट का जो नाम होता है वो क्या होता है? बताएंगे आप। एग्जांपल बोले, क्या प्रोटोनेमा आंसर करेंगे? क्या गलत है? प्रोटोनेमा ब्रायोफाइटा के मॉसेज में। तो यहां पर आंसर आएगा बेटा, बहुत सारे बच्चों ने आंसर कर लिया होगा, प्रोथैलस। क्या बोलेंगे? प्रोथैलस। लेकिन ये प्रोथैलस टर्म किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है बच्चों? कभी भी सेलाजिनेला और साल्विनिया जो कि हेट्रोस्पोरस हैं उनके लिए कभी भी ये टर्म प्रोथैलस एप्लीकेबल नहीं होती है। नेक्स्ट बताइए, यहां पर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोथैलस क्या क्या होता है बताएंगे आप? ये इनकंस्पिकुअस होता है। कैसा होगा बच्चों? इनकंस्पिकुअस। यहां पर ये कैसा होगा? मल्टी सेलुलर। नेक्स्ट कैसा होगा? स्मॉल होगा। अगला कैसा होगा? थैलॉइड होगा। नेक्स्ट कैसा होगा? फोटोसिंथेटिक होगा। अगला कैसा होगा? ऑटोट्रॉफिक होगा। नेक्स्ट क्या होगा? यहां पर ये बियर सेक्स ऑर्गन्स, एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया, क्योंकि गेमेटोफाइट अगर है तो गेमेट बनाएगा और गेमेट बनाने के लिए मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को रखेगा। तो क्या क्या बोलेंगे? यहां पर गेमेटोफाइट का नाम है प्रोथैलस और कैरेक्टरिस्टिक है इनकंस्पिकुअस, मतलब अनक्लियर है, हार्ट शेप्ड होता है, स्मॉल है, मल्टी सेलुलर है और ऑटोट्रॉपिक है, फोटोसिंथेटिक है, मोनोसियस है, मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों रखता है, एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया दोनों होंगे, मेल और फीमेल गेमेट दोनों बनाएगा, इसीलिए इसे बोला जाता है प्रोथैलस।
नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप बता सकते हैं कि टेरिडोफाइट्स को किन काम के लिए यूज किया जाता है, किन किन कामों में टेरिडोफाइट को यूज किया जाता है। तो सबसे पहला यहां पर आप बता सकते हैं सॉइल बाइंडर है। क्या है बेटा? सॉइल बाइंडर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल बाइंडर। दूसरा आपने रिकॉल कर लिया होगा, जल्दी से बताइए, मेडिसिनल पर्पस। क्या बोलेंगे? मेडिसिनल पर्पस, दवा के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट जल्दी से बताइएगा, यहां पर यूज किए जाएंगे किसकी तरह? ऑर्नामेंटल्स। तो तीनों आंसर आपने सोच लिया होगा, 1 2 3 ऑल, सॉइल बाइंडर, मेडिसिनल पर्पस और ऑर्नामेंटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरिडोफाइट्स किसको इंक्लूड करते हैं, किन किन को इंक्लूड करते हैं? तो यहां पर एक तो आएगा बच्चों हॉर्स टेल्स। क्या आएगा? हॉर्स टेल्स। और दूसरा आपने सोच लिया होगा फर्न्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए फास्ट। यहां पर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल हैं। इसका मतलब इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा? बिल्कुल पाया जाएगा वेस्कुलर टिश्यू। कौन कौन से वेस्कुलर टिश्यू बच्चों? जाइलम भी पाया जाता है और फ्लोएम भी पाया जाता है। जाइलम में क्या नहीं होता है? वेसल्स। फ्लोएम में क्या नहीं होता है? कंपेनियन सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल है लेकिन कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। तो यहां पर वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां हैबिटेट क्या क्या हो सकता है इनका, तो बताएंगे आप। कूल, सबसे पहले यहां पर कूल, डैम्प और तीसरा बोलिए सैडी प्लेसेस। कूल, डैम्प और सैडी। एक और बताइए हैबिटेट, इवन फ्लोरिश इन सैंडी सॉइल कंडीशन, बलुई मिट्टी में भी ये पाए जाते हैं। तो 1 2 3 4 कूल, डैम्प, सैडी और सैंडी सॉइल। बताइए फास्ट रिकॉल करिए, टेरिडोफाइट के अंदर मेन प्लांट बॉडी बच्चों जल्दी से बोलिए, गेमेटोफाइट या स्पोरोफाइट? आंसर कीजिए स्पोरोफाइट। N या 2N? 2N। नेक्स्ट आइए, स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू, मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि इसमें रूट, स्टेम, लीफ पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। तो आंसर करिए, यहां पर ट्रू रूट होगी या नहीं? बिल्कुल होगी। यहां पर ट्रू रूट पाई जाएगी बेटा, ट्रू रूट पाई जाएगी, ट्रू स्टेम पाया जाएगा और ट्रू लीफ पाई जाएगी। ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स पाई जाएंगे। और खास बात, यहां पर वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम पाए जाएंगे। वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट होगा और इनके ऑर्गन्स के अंदर वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो यहाँ ब्रायोफाइटा में ये सब नहीं था। ट्रू रूट यहाँ है, ट्रू स्टेम यहाँ है, ट्रू लीफ यहाँ। याद रखिएगा, इक्विसिटम में फिगर में अंडरग्राउंड स्टेम दिखा रखा है बेटा, राइजोम। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवलिंग है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए भाई, नेम। एक तो नाम आपको बताना है, दूसरा एग्जांपल बताना है। मेरी तरफ से है क्लासेस का नंबर बताइए। तो आप बताइए 1 2 3 4, 4 क्लासेस में टेरिडोफाइट्स को बांटा गया है। सबसे पहली क्लास जो आती है वो कौन सी है? साइलोप्सीडा। कौन सी है? साइलोप्सीडा। अगली कौन सी है? लाइकोप्सीडा। साइलोप्सीडा, लाइकोप्सीडा। नेक्स्ट कौन सी है? स्फिनोप्सीडा। फास्ट रिकॉल करिए, स्फिनोप्सीडा। लास्ट वाली आप अब तक बोल चुके होंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? टेरोप्सीडा। एग्जांपल फास्ट रिकॉल करिए तो बहुत तेजी से। साइलोप्सीडा का एग्जांपल अब तक बोल चुके होंगे आप, साइलोटम। क्या बोलेंगे? साइलोटम। लाइकोप्सीडा का एग्जांपल बताएंगे आप, लाइकोप्सीडा, सेलाजिनेला और लाइकोपोडियम। क्या बोलेंगे? सेलाजिनेला और लाइकोपोडियम। हमसे तेज आप रिकॉल करेंगे तभी मामला बन पाएगा बेटा। 90 सवालों को आपको 40 से 45 मिनट में करना है। यहां पर स्फिनोप्सीडा का एग्जांपल अब तक बोल चुके होंगे आप, इक्विसेटम। क्या बोलेंगे? इक्विसेटम। तो क्या मैं बोल सकता हूं सेलाजिनेला और इक्विसेटम दोनों में कौन बनता है? बता चुके हैं। नेक्स्ट आइए, टेरोप्सीडा के एग्जांपल बताइए। 3 एग्जांपल आपको बताने हैं। एक तो सबसे पहले आएगा क्या? टेरिस। अगला क्या आएगा बच्चों? ड्रायोप्टेरिस। टेरिस, ड्रायोप्टेरिस। अगला तीसरा, जल्दी फास्ट, एक्वेटिक बायोफर्टिलाइजर है तो उसका नाम क्या होगा? जल्दी बोलिए, एडियंटम। क्या बोलेंगे? एडियंटम। टेरिस, ड्रायोप्टेरिस और एडियंटम। बहुत कम समय में आपको चीजों को रिवाइज करना है। नेक्स्ट आइए, दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 नंबर और 17 नंबर। फटाफट बताइए, एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। तो क्या बोलेंगे? यहां पर जाइगोट इज डेवलप्ड इनटू यंग एम्ब्रियोज विद इन फीमेल गेमेटोफाइट। यह बात क्या क्या बताती है? ये बात जाइगोट से यंग एम्ब्रियो विद इन द फीमेल गेमेटोफाइट बनना, पहली चीज तो ये बताती है कि इट इज द प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। इट इज द प्रिकर्सर ऑफ
सीड हैबिट, यह चीज सीड हैबिट की प्रिकर्सर है। दूसरा क्या डिनोट करती है, तो आप ये कहेंगे कि यहां पर ये इंपॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन, इंपॉर्टेंट इज कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के लिए एक अच्छा स्टेप है, जिम्नोस्पर्म में सीड्स आ जाते हैं। नेक्स्ट बताइए ये कहां कहां होगा, ये आप बता सकते हैं किसके लिए एप्लीकेबल होगा बच्चों, एक तो सेलाजिनेला के लिए और दूसरा साल्विनिया के लिए। सेलाजिनेला और साल्विनिया में जाइगोट डेवलप इनटू यंग एम्ब्रियोज विद इन द फीमेल गेमेटोफाइट, ये दो बातों को डिनोट करता है। कौन कौन सी, पहली प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट है, दूसरी रिकॉल करिए इट इज द कंसीडर्ड एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। तो स्पीड से आप मत घबराइएगा, ये सब चीजें आपकी पढ़ी हुई हैं, बहुत कम समय में फटाफट हम लोग बिना समय गंवाए हुए रिवाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट आइए 17 नंबर का पॉइंट, यहां पर फीमेल स्टेटमेंट को ध्यान सुनिए, कई बार पूछा गया है। फीमेल गेमेटोफाइट रिटेन्ड ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड इन, कहां पर ऐसा होता है, तो बताओ वेरिएबल पीरियड के लिए ऐसा कहां पर होता है, केवल दो के अंदर होता है बेटा, जो हेटेरोस्पोरस होते हैं, एक तो होता है सेलाजिनेला के अंदर, दूसरा होता है साल्विनिया के अंदर, और यहीं पर ऐसा पाया जाता है, 1 and 2 बोथ। नेक्स्ट अब हम बताने जा रहे हैं बच्चों, जल्दी से आपको बता देते हैं, फटाफट आपको बता देते हैं लाइफ साइकिल, फटाफट आपको लाइफ साइकिल के बारे में बता देते हैं, जल्दी से आप सुन लीजिए। यहां पर अगर लाइफ साइकिल के बारे में बात की जाए तो जो मेन प्लांट बॉडी है बच्चों वो है कौन, स्पोरोफाइट, तो हमने इसका नाम क्या दे दिया, स्पोरोफाइट। ओके, स्पोरोफाइट में आपने ट्रू रूट देखा, ट्रू स्टेम देखा, और यहां पर ट्रू लीफ देख रहे हैं, तो ये जो आएगा ये क्या आएगा बच्चों, ट्रू लीफ, ठीक है, रूट स्टेम और लीफ। इस लीफ का नाम आप बता सकते हैं क्या, इसका नाम होता है बेटा, पहले तो स्पोरोफाइट और उसके ऊपर लगी होगी क्या, स्पोरोफिल, और स्पोरोफिल के अंदर ये जो मैंने बनाया है वो होगी स्पोरेंजिया। जल्दी जल्दी सुनिएगा, स्पोरेंजिया के अंदर होंगी बच्चों स्पोर मदर सेल, यहां पर स्पोर मदर सेल, और स्पोर मदर सेल के अंदर क्या हो जाएगी, मियोसिस, और यहां पर बन जाएंगे बहुत सारे क्या, स्पोर्स, यहां पर बहुत सारे क्या बन जाएंगे, स्पोर्स, और ये स्पोर्स बच्चों स्पोरेंजिया से आ जाते हैं बाहर इन सॉइल, और सॉइल के अंदर जब आएंगे तो यहाँ एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन होता है, इसी वजह से सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो अगर सॉइल में आ गए हैं तो यहाँ पर ये स्पोर डेवलप करेंगे, और डेवलप करके क्या बनाएंगे बच्चों, अच्छा स्पोर मदर सेल में मियोसिस हो गई, मियोसिस होके क्या बन गया, स्पोर, स्पोर से एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन जब सॉइल के अंदर होगा तो स्पोर हमेशा बच्चों क्या बनाता है, गेमेटोफाइट, और आपको याद होगा अभी हम लोगों ने किया है, गेमेटोफाइट को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोथैलस, और प्रोथैलस इंडिपेंडेंट होता है, प्रोथैलस क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, मतलब यहां पर स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट आपस में क्या होते हैं, बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो एक पॉइंट आप और समझ सकते हैं कि यहाँ स्पोरोफाइट एंड गेमेटोफाइट बोथ आर इंडिपेंडेंट, बोथ आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्पोरोफाइट यहाँ है, सॉइल में है गेमेटोफाइट, तो प्रोथैलस जो है यहाँ पर यही गेमेटोफाइट है, यही गेमेट प्रोड्यूस करेगा, मतलब मेल सेक्स ऑर्गन भी इस पर होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होगा, एंथ्रीडिया भी होगा और आर्किगोनिया भी होगा। एंथ्रीडिया में एंथ्रेजॉइड्स बनेंगे जो मोटाइल होंगे बेटा, और यहाँ पर एक सिंगल एग बनेगा, और वाटर के थ्रू एज अ मीडियम वाटर होगा, और यहाँ से एंथ्रेजॉइड्स मूव करते हुए एग के पास जाएंगे, और यहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से यहाँ पर एम्ब्रियो डेवलप होगा, और एम्ब्रियो से यहाँ डेवलप हो जाएगा एक मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट, मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड हैविंग वैस्कुलर टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम, एक यहाँ पर स्पोरोफाइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ लाइफ साइकिल अगर आपको देखनी हो और रिप्रोडक्शन देखना हो तो लाइफ साइकिल जो होगी वो कैसी होगी, इसकी डिप्लो डिप्लॉन्टिक, एक तो ज्यादा है, डिप्लो हैप्लॉन्टिक, यहाँ पर आएगा डिप्लो हैप्लॉन्टिक। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, हैप्लॉन्टिक बहुत कम नहीं है और डिप्लॉन्टिक है ज्यादा, तो ज्यादा है तो डिप्लो, और हैप्लॉन्टिक को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ब्रायोफाइटा कैसी थी, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। नेक्स्ट बताइएगा, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने कैसा देखा है, जल्दी बता सकते हैं क्या, तो बोले सर यहाँ पर एग और एंथ्रेजॉइड्स को देख के बोल सकते हैं यहाँ पर क्या होगा,
गैमस। क्या होगा बच्चों? ऊगैमस। और यहाँ पर ये प्रोथैलस कैसा होगा? मोनोसियस, क्योंकि दोनों सेक्स ऑर्गन इसी के ऊपर प्रेजेंट हैं। तो अब अगर आप फिगर देख लेंगे तो बच्चों ये 17 से 18 19 पॉइंट में पूरा का पूरा ये लाइफ साइकिल पूरी कंप्लीट हो गई है। तो एक बार ढंग से वीडियो को सुनिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और बताइए कि आपको ये रिवीजन का पैटर्न कैसा लगा। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेके हाजिर होंगे जिम्नोस्पर्म। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।